कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। उनके माध्यम से किसी के मन को ठेस ना पहुँचे, ये मुझे आज सोचने में आया। तो मेरे माध्यम से किसी को ठेस यदि पहुँच रही होगी तो वो उसी को पहुँच रही होगी जो कुछ बचना चाहता होगा। इसलिए जब तक बचने वाले व्यक्ति हमसे नहीं कहेंगे कि महाराज आप चलिए, तब तक हम नहीं जाएंगे। ये हम सबसे बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। बात समझ में आ गई ना? समझ में आ गई? तो महाराज आप शांति धारा नहीं कराएंगे? हाँ, नहीं कराएंगे। हमारे लिए शांति धारा थोड़ा ना, हमारी शांति धारा तो इस जल से होती नहीं। हम जब भी अपनी पिच्छी उठाते हैं यही कलश बन जाता है और यही झाड़ी बन जाती है, यही छत्र बन जाता है और यही चमर बन जाती हैं, यही आरती बन जाती है और यही भोजन की द्रव्य सामग्री बन जाती है। जब तक कुंठित वाले व्यक्ति हर्षित भाव से निवेदन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। सारे मंदिर वालों को हम आगाह कर रहे हैं। अब हम बात आगे करते हैं कि कैसे उन फिरंगियों ने, बात समझ में सबको आ गई ना? महाराज थोड़ी कठोर हो गई। तो अब आप जानो, कठोर हो गई तो कोई बात नहीं, खूब हमने शांति धारा कराई, हम कराने मना नहीं कर रहे, लेकिन पहले वही व्यक्ति आएंगे जिनका अभी उत्साह सामने नहीं आया है। और इसकी जिम्मेवारी उन लोगों की है जो उत्साहित हो चुके हैं, उनको तैयार करें, लाएं। समझ गए ना? हाँ बिल्कुल। पूरे जितने मंदिर में लोग हैं सभी का गदगद मन होना चाहिए, तब हम जा करके रहता है। लेकिन एक तो लोग जो उस उत्साह को फीका कर रहे होते हैं, जब तक वो तैयार नहीं होंगे तब तक हम नहीं आएंगे। यहाँ के लोग भी सुन रहे हैं और बाहर के लोग भी सुन रहे होंगे। हम तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, हम नहीं डरते कि कैमरे में क्या है और कमरे में क्या है। कमरे की बात भी हम कैमरे वालों के सामने बोल देते हैं और कैमरे वालों की बात भी कमरे में बोल देते हैं। हमें कोई डर नहीं है। जो बात हम यहाँ करते हैं वही कमरे में करते हैं, अलग से कुछ नहीं करते। बस यहाँ पर इंक्लूसिव होता है, यानी सबके लिए होता है, और वहाँ पर एक्सक्लूसिव होता है, मतलब सिर्फ आपके परिवार के लिए होता है। और आपके परिवार के लिए स्पेशल समय पाने का आपको अधिकार मिला है और आप खो रहे हैं। बहुत बड़ी आपकी ये पुण्य की नहीं, पाप की विकृति है। दिवाली के बाद मिलना मुश्किल हो जाएगा। महाराज आप तो कह रहे थे कि जब तक पूरा विश्वास न हो जाए आप लोगों के मन में तब तक हम नहीं जाएंगे। तो क्या समझ रहे हो कि दिवाली के बाद तक हम विश्वास कराने के लिए बैठे रहेंगे? उसके पहले ही करा जाएंगे, उसके बाद तो फिर हम फ्री हैं, उसके बाद तो हम फ्री हैं। और जैसे उस विश्वास को पूर्णता देने की बात है, एक के बाद एक देवदूत आ ही रहे हैं। पता नहीं कौन देवदूत हैं जो 18 फरवरी के पहले धरती के देवता थे, और धरती के देवता को स्वर्ग के देवताओं ने भी भव्य आगवानी की होगी। आज वो स्वर्ग के देवता बन करके इन धरती के दूतों के लिए एक के बाद एक भेज रहे हैं, दानदाताओं के रूप में भेज रहे हैं, प्रेरणादाताओं के रूप में भेज रहे हैं। तो इन दोनों के भावों को साकार रूप देने के लिए, चाहे वो आर्किटेक्ट हों, चाहे वो सर्वेयर हों, और चाहे उसको मूर्त रूप देने के लिए अनुबंध करने वाले कॉन्ट्रैक्टर हों, एक के बाद एक आ रहे हैं। आज भी आए हैं। जहाँ तक नाम यदि हम सही मानते हैं तो लोकेश जी उनका नाम है, उनके साथ उनके साथी भी हैं। आए हैं, यहीं बैठे हैं, विजिट करने आए हैं। वहाँ पर भी देखा है, आज हम भी वहाँ पर गए थे। धीरे धीरे अब चर्चा आज आगे बढ़ेगी, क्या होता है आप लोग की भावनाओं के अनुसार होगा। तो ये सोचो, छोटी मोटी बात नहीं, इतने सारे लोगों की भावनाओं को मूर्त रूप देना। और पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज, पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के प्रेरणा और निर्देशन में बनने वाला यह अतिशय क्षेत्र जो भी बनाएगा, चाहे वो दानदाता हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो सर्वेयर हो, एक ऐसी मिसाल बन करके सामने आएगा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो स्वर्णिम अक्षरों में उन्हीं सब लोगों के नाम आएंगे जिन्होंने इसमें अपनी आहुति की सुविधाएं समर्पित की। इसलिए ना दानदाता धन के बारे में लोभ करें, ना कॉन्ट्रैक्टर धन के बारे में लोभ करें। लोभ यदि करना है तो धर्म के बारे में करें, और जब धर्म के बारे में लोभ पैदा हो जाता है तो धन उनका पीछा अवश्य करता है। और जिनके जीवन में
गुरुओं के आशीर्वाद की संपत्ति का जखीरा लहलहाने लग जाता है, उनके लिए धन तो गौण और धर्म ही मुख्य हो जाता है। सारे दानदाताओं के लिए हमारा बात करना चाह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं अब शांति धारा तभी होगी जब सबके मन शांत दिखेंगे। 90% लोगों के मन शांत हो गए हैं, 10% के और हो जाएं तभी शांति धारा का मजा आएगा। महाराज आप तो चैलेंज दे रहे हैं। हाँ, जब चेंज करने से बात बन जाए तो चेंज करने से बना लेते हैं, और जब चैलेंज देने से बात बन जाए तो चैलेंज देने से बना लेते हैं। हाँ, आज सोमवार है ना, सोमवार से चालू हुआ था, 15 जुलाई से चालू हुआ था, सोमवार था उस दिन भी, और आज भी सोमवार ही है। एक महीना लगभग होने को है, 1-2 दिन कम भले ही हों। तो बस इतने में आप समझ जाएं, आपको तैयार करना है। और दूसरी बात, प्राय करके मध्यम वर्गीय लोग अथवा जो अपने भावों को निम्नता से ऊपर लाने वाले हैं, लगभग सब लोग तैयार हो गए हैं, कुछ बचे होंगे। अब क्रीमी लेयर की बात है, वो भी तैयार हो रहे हैं, धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, हो गए हैं। चाहे दोनों अध्यक्ष हों वो भी तैयार हो गए। हाँ, पंचायत के अध्यक्ष हों चाहे वो ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष हों वो भी तैयार हो। हमें लगता है ये लोग इंतजार कर रहे थे पहले कि पहले देखते हैं सबको आगे बढ़ाएं, होता ये भी अच्छी बात है। पीछे रह करके सबको आगे बढ़ाने के बाद फिर बाद में आगे आते हैं, लेकिन आगे आ गए, देर आए दुरुस्त आए। अब रही बात, और भी कमेटी के लोग और भी हैं, अब हम एक एक का नाम तो लेंगे नहीं, कमेटी बहुत लंबी चौड़ी बनी है, सबको देखना है कौन आ गए कौन नहीं आ गए, क्योंकि कमेटी में कमिटमेंट होता है। कमिटमेंट शब्द से ही कमेटी शब्द बना हुआ है। संकल्पित जो हुए हैं उन्हीं का नाम कमेटी है। कमिटमेंट शब्द से बना है, ट्रस्ट भी ट्रस्ट शब्द से बना है। विश्वस्त मंडल, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, विश्वस्त मंडल। और ट्रस्टी का मतलब विश्वासी, न्यासी। न्यासी कब, हम दूसरों पर विश्वास करेंगे, दूसरे हम पर विश्वास करेंगे, और दोनों ही विश्वास से हम अभी तक के पूज्य भगवान के आवास का निर्माण करेंगे। सबको अब एक रंग में रंग जाना है, अब ये भेद समाप्त। जब दान की बात आए तो ट्रस्टी हो चाहे वो आम जन हो एक हो जाएं, जब विश्वास की बात आए चाहे वो ट्रस्टी हो आम जन एक हो जाएं, जब कर्तव्य निभाने की बात आए तो चाहे ट्रस्टी हो आम जन हो एक हो जाएं, चाहे अतिथियों के शुश्रूषा और सेवा करने की बात आए, इसमें ये नहीं हाँ वो आवास समिति है, वो भोजनशाला समिति है, उनसे बात करो, नहीं। पहले ही दिन हमने कह दिया था, आज फिर हम सबके सामने बोल रहे हैं, जितने भी बाहर के यात्री अतिथि आते हैं वो किसी भी व्यक्ति से मिलें, यदि वो जैन समाज का है तो उनके लिए जो भी योग आवश्यक सेवा है उसको यही मान करके दें कि वही आवास समिति में है, वही व्यक्ति भोजनशाला समिति में है, वही सेवा सत्कार समिति में है। ये ना कहें कि आप उनसे मिल लो वो आवास समिति में है, ये ना कहें कि उनसे मिल लो भोजनशाला समिति में। ऐसा यदि किसी ने कह दिया तो खबरदार। महाराज कल भी आपने खबरदार किया था, आप तो बहुत थोड़े से जोर से बोलने लग गए। हाँ खबरदार है, अखबार में नहीं निकाल रहा, इतनी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ खबरदार तो आपको कर रहे हैं। हर व्यक्ति यहाँ पर समिति का है, हर व्यक्ति यहाँ पर ट्रस्टी है, हर व्यक्ति यहाँ पर अध्यक्ष है। सिर्फ मात्र व्यवस्था के लिए कमेटी बनाई गई है, क्योंकि हर व्यक्ति व्यवस्था के लिए समय नहीं दे पाता, लेकिन जिसके सामने कोई भी व्यक्ति आ गया है और समय पर आ गया है उसको अध्यक्ष की तरह ही उसको बिहेव करना है, और एक सम्मान समिति के सदस्य के रूप में उनका सम्मान करना है। ये बात हर घर तक पहुंच जाए और हर दिल तक पहुंच जाए, क्योंकि पहले ये बातें दिल में थीं। अतिथि देवो भव, इस बात को उन्हीं फिरंगियों ने तुम्हारे दिमाग से निकाल दिया है जिनने तुम्हारे दिमाग में चाय को ठूस दिया है। पर आज चाय का दोष है क्या? नहीं, अभी चाय तो शुरुआत की, अभी आगे आने वाला है। हम अपने विषय को भूले नहीं हैं। हाँ, बीच में दान की बात भी ले आते हैं और फिर सम्मान की बात भी ले आते हैं, और तुम्हारे उस आज़ादी के पहले के भारत और आज़ादी के बाद की भारत भी ले आते हैं। अब इसके बाद आया, इनको ऐसा भोजन कराया जाए जिस भोजन में पोषक तत्व तो ना हो लेकिन शोषक तत्व पूरे हों। क्या? फास्ट फूड। ये मत समझना कि आपने बाजार के पैक्ड वन फास्ट फूड खाना बंद कर दिए इसलिए आप
शाकाहारी हो, शाकाहारी भले ही हो गए लेकिन आप स्वस्थ आहारी नहीं हुए हैं। अब देखो धीरे धीरे आपसे मेहनत नहीं कराएंगे, इतना कमजोर आपको कर देंगे कि आप ना खाने में मेहनत कर पाओ, ना पचाने में मेहनत कर पाओ, और खाने और पचाने की जो मेहनत नहीं कर पाया वो कुछ करने की मेहनत कैसे कर पाएगा। तो धीरे धीरे आपके मुख सुख करने वाले भोजन आपसे रूबरू कराए, जिसमें सोडा, समझते हो ना, थोड़ा एक चुटकी सोडा डाल दो, बस दांतों को मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। होता कि नहीं होता? जितनी भी इटालियन फूड, साउथ इंडियन फूड जिसमें सोडा डलता है, इडली कहाँ से आई? इडली, ढोकला, खमण, इतना बड़ा दिखता, स्पंजी होता वो, जैसे वो मुख में स्पंज होता ना, जैसा वो आंत के स्पंज को समाप्त करता है। और आपको अरे इसमें कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं भैया जी, कुछ नहीं, इसमें ना घी ना तेल है। अरे घी और तेल होता फिर भी भारतीयों की आंतों में इतनी ताकत है, उसको अच्छे से पचा सकती है। लेकिन इसमें बिना घी तेल वाले सोडा वाले व्यंजन, भारतीयों तो क्या देवताओं की आंतों में भी ताकत नहीं है कि उसको पचा सकें। हाँ, आगाह कर रहे हैं आप सबके लिए, जो इनको सुपाच्य भोजन मान करके खाते हैं, इन्हीं से तुम्हारी आंतों का कबाड़ा निकला है। दांतों का जहाँ परिश्रम नहीं हुआ वहाँ आंतों को परिश्रम ज़्यादा करना पड़ा है। और जब आंतों, दांतों और हाथों के परिश्रम समाप्त होते हैं, इसलिए तो साधु सबसे पहले हाथों का परिश्रम करते हैं। बहुत कुछ तो यहीं पचा लेते हैं शोधन करते समय, फिर उसके बाद जैसे ही मुख में रखते हैं दांतों से चर्वण करके पचाते हैं, फिर उसके बाद कम से कम बोझ अपनी आंतों पर डालते हैं। जब कम से कम बोझ आंतों पर डलता है तो अधिक से अधिक बोध उनकी बातों का होता है। और तुम लोग डालते हो आंतों पे बोझ, भोजन करते वक्त आहा, और पचाते वक्त होता कि नहीं होता? एसिडिटी बन रही, पेट में दर्द हो रहा, मरोड़ हो रही, ये सब क्या है? जो बाहर मुख में मुराया नहीं है ना, वो अंदर जाके मुराना पड़ रहा है। मुराना समझते हो ना? चबाना, आपकी भाषा का शब्द बोल दिया मुराना, पुराने लोग बोलते थे। अब तो हम बहुत क्या मॉडर्नाइज हो गए हैं, च्यूइंग करते हैं, चबाना करते हैं। बेटा हैंड वॉश कर लो और जो फूड है उसको च्यूइंग करके खाना। हाँ, बहुत अच्छा, चिड़िया है जो च्यूइंग करके खाएगी। बिल्कुल महाराज, सबके सामने तो पोल मत खोला करो। अब सबकी एक सी ढोल ले तो पोल में, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बताओ, खाते कि नहीं खाते? उसके साथ फिर एक और आ गया, तुम खाने में मेहनत तो करो ही ना, लेकिन जो मेहनत उस खाने के स्वाद को पहचानने में होती थी उसको भी बर्बाद कर देंगे। और शुरुआत से ही कर देंगे, बच्चों के सामने मोबाइल रख करके हम खिलाएंगे, ताकि बच्चा ना टेस्ट पहचान पाए ना अपनी भूख पहचान पाए। क्योंकि जो भूख पहचानता है उसको टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती, और जो टेस्ट पहचानता है उसको भूख की आवश्यकता नहीं होती, और जो दोनों नहीं पहचानता उसको फिर माता पिता की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ मोबाइल की आवश्यकता होती है। ये माता पिता ही हैं जो खुद की आवश्यकता बच्चों के मन से खत्म कर रहे हैं। ये माता पिता ही हैं जो खुद के महत्व को बच्चों से दूर कर रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चों के सामने भोजन ना करा करके उनसे दूर जा करके मोबाइल के सामने भोजन कराना सिखा गए हैं। तैयारी कर दी आपने पूरी। अरे उस समय बच्चा आपसे सिर्फ भोजन करके पेट नहीं भरता था, भोजन तो एक माध्यम था, वो भावों को अंदर पहरेज करके अपने जीवन में भजन और एक दिन सिद्धत्व तक की यात्रा के बीज बोता था। लेकिन तुम सिद्धत्व क्या पहुंचाओगे? उनके भीतर सम्यक्त के बीज बोने लायक भी नहीं बचे हो। सुन रहे हो महाराज? फिर हम बच्चे के सामने 2 घंटे बैठे रहें, वो तो चुगता है। कब तक चुगाएं? एक रोटी खाने में 1.5 घंटा लगाता है, और 1.5 घंटे में तो हम 3 सीरियल देख लेंगे। सीरियल देख लोगे ना, सीरियल ब्लास्ट कर देंगे। ये सीरियल ब्लास्टिंग के लिए ही सीरियल आए हैं। और महाराज पहले तो सीरियल होते थे और मूवी होती थी, अब तो वेब सीरीज होती हैं।
पहले 3 घंटे में एक फिल्म समाप्त हो जाती थी, अब तो दिनों में महीनों में समाप्त नहीं होती। रात रात भर वेब सीरीज देखते हैं आपके बच्चे, क्योंकि आपके बच्चे आपसे जब समय पाने का अधिकार भोजन करते वक्त होता था, जब वो आपने छीन लिया है, तो आपको समय देने का अधिकार जो आपके कामों से निवृत्त होने के बाद मिलता था, वो बच्चे आपसे छीन लिए हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा? और जैसे ही तुम उनके हाथ से मोबाइल अलग करते हो, बेटा थोड़ी हम भी फ्री हो गए, अपन बात तो कर लें। आज ये हो गया है कि बेंगलोर जैसे शहर में बेटी के हाथ से थोड़ी देर के लिए मोबाइल अलग करने पर बेटी ने अपने पिता की इतनी छोटी छोटी बोटियां कर दी और फ्रिज में बंद कर दी। सुन रहे हो? होंगे वो बेटियां जो इतनी क्रूरता की हद पार कर चुकी। हमारे बेटे और बेटियां तो बहुत अच्छे हैं। वो बाप भी ऐसे ही मानता था जिसकी बोटियां हो गई। ऐसे ही मान करके उसने अपने बेटे और बेटी के हाथ में मोबाइल थमाया था, जैसा आप मान के थमा रहे हो। उसकी बेटी ने तो सिर्फ बोटियां की जो फ्रिज में फ्रीज थी। कहीं ऐसा ना हो आपके बेटे फ्रिज के लायक भी ना बचा सके। बहुत कठोर शब्द है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहे ना? क्यों होंगे बर्दाश्त? क्योंकि फिरंगियों ने ऐसी दास्तां ही तुम्हारे भीतर भेजने के लिए कहा था। एक के बाद एक आप तैयार होते चले गए। कॉम्प्रोमाइज एक ऐसा रोलिंग स्टोन होता है जो एक बार पीक से गिरता है, जमीन के जाकर ही दम तोड़ता है। लुढ़कने वाले पत्थर का वही हस होता है, शिखर से गिरेगा तो कहाँ बचेगा? बीच में कि नीचे? नीचे आएगा। और नीचे आने के बाद उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं बचती कि वापस शिखर तक पहुंच पाए। समझौता ऐसा ही लुढ़कने वाला पत्थर है। आप धीरे धीरे समझौता करते चले गए। अरे भाई भाई से समझौता करता तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने तो उनसे समझौता कर लिया जिसमें भाई भाई का रिश्ता ही समाप्त हो गया। फास्ट फूड आया, जितने भी सोडा डालने वाली चीजें हैं, और जब वहां पर महाराज कुछ नहीं है, खा रहे हाँ सिखा रहे हैं। बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये जितने भी ये उन देशों के फूड थे जहां पर आओ हवा अलग टाइप की होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।